हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मंदिर निर्माण शैली यानी मंदिर कला शैली के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं कि मंदिर निर्माण या मंदिर निर्माण शैली या मंदिर कला शैली के बारे में। तो ये हमारा जो समय जो गुप्त काल में जो है मंदिरों का जो निर्माण शुरू हुई, तो उस समय जो है 3 प्रकार की शैली जो उभर कर सामने आई, जो मंदिर निर्माण शैली को कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है ये पूरे उत्तर भारत में यानी हमारा हिमालय से लेकर यानी उत्तर भारत से यानी विंध्य पर्वत श्रेणी तक के जो है हमारा जो है ये नागर शैली से बनना प्रारंभ हुआ था। और हमारा जो है विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का जो है वेसर शैली के नाम से जाना जाता है, ये वेसर शैली। उसी तरह जो है द्रविड़ शैली जो है कृष्ण नदी के नीचे यानी मद्रास तक पूरी जो है यानी दक्षिण तक जो है ये हमारा द्रविड़ शैली से 3 शैलियों के रूप में उभर कर सामने आया था। मंदिरों की शैली जो टाइप थी, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है ध्यान रखेंगे कि हमारे उत्तर भारत में यानी विंध्य पर्वत तक जो है हमारा जो क्षेत्र है वह जो है नागर शैली, और विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में जितने सारे मंदिरें मिली हैं सभी वेसर शैली मिले हैं। और कृष्ण नदी से सीधा दक्षिण तक देखते हैं जितने भी मंदिरें हैं वह है द्रविड़ शैली से मिले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये वेसर शैली है वह नागर शैली से भी टच है और हमारा द्रविड़ शैली। कहने का तात्पर्य कि दोनों का जरूर सो इसमें मिश्रित है, यानी दोनों का जो है मिश्रण से ही जो है वेसर शैली का उद्भव हुआ है। और ये 3 तरह के जो है मंदिरों का निर्माण शैली समय उभर कर आया था। इसके बाद जो है छोटे छोटे रूप में और भी बहुत सारे शैली के रूप में उभरे, जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे राजवंशों ने के समय में भी जो है उभर कर सामने आया था। लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के जो है ये शैली इसमें उभर कर सामने आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है ये नागर शैली के बारे में, कि नागर शैली के बारे में देखते चर्चा करते हैं कि जो मंदिरों के जो निर्माण किया गया ये क्या है, गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। गुप्त काल मंदिरों के जो है चबूतरे जो है ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर ही बनाया जाता था, जिनमें ईंट और पत्थरों से भी जो है ये जैसे अस्थायी जैसे चीजों से ही इसका जो है सामग्री का प्रयोग करते थे। तो गुप्तकालीन मंदिर में हम देखते हैं कि जो पहले जब शुरुआत में जो शिखर नहीं हुआ होता था, शिखर जो है उस समय वैसी नहीं थी, और बाद में जो है शिखर बनना प्रारंभ हुआ। ये रेखीय शिखर है, क्या है ये रेखीय शिखर है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है ये गर्भगृह है। हमारा जो है सबसे पहले पीठ है, पीठ और हमारा जगती जिसको मुख्य आधार बोलते हैं। इस मंदिर का जो सबसे पहला क्या है आधार है, और आधार को ही हम देखते हैं कि जो है सबसे मजबूती और ऊंचे स्थानों पर ही बनाया जाता था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पीठ है, जो मंदिर का जो पीठ का भाग है, और वह पीठ के बाद देखते हैं कि मंडप बनी हुई है, और मंडप के बाद जो है ये शिखर है, यानी इसको रेखीय शिखर भी बोलते हैं, रेखीय शिखर। उसके बाद जो है यह ऊपर में जो है हमारा आमलक है, और आमलक के बाद जो ऊपर में सबसे ऊपर में है कलश का जो है दी जाती है। लेकिन अब देखते हैं कि मंदिरों की इसकी विशेषताएं क्या है। कि मंदिरों में विशेषताएं यही देखने को मिलती है कि ये मंदिरें जो है चढ़ने के लिए जो है चारों ओर से सीढ़ियां बनी हुई है, क्या है चारों ओर से सीढ़ियां बनी हुई होती थी। और इस समय देखते हैं पंचायतन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पंचायतन शैली का कोई उदाहरण बताएंगे कौन शैली से है, तो ये हमारा नागर शैली से है। और हम द्रविड़ शैली में भी देखने को मिलती है, लेकिन वेसर शैली में कहीं ऐसा नहीं है। इसकी प्रदक्षिणा पथ, इसका जो प्रदक्षिणा पथ जो है वह ढका हुआ है, यानी जितने भी सारा चीज है ये हमारा ढका हुआ है प्रदक्षिणा पथ, जो चारों ओर से यानी यह मंदिर के चारों ओर से जो होते हैं वो सारा क्या है ढके होते हैं। ऊंची जगती यानी और पीठ, ये सब जो है जगती और पीठ है सब क्या है ऊंचे स्थान पर जो है बनाया गया है। और द्वार पर जो है सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि द्वार पर जो है गंगा जमुना का देवी की मूर्तियां ये से देखने को मिलती है, यानी इसका प्रवेश द्वार के समय में जो है गंगा जमुना की जो है मूर्तियां देखने को मिलती है। तो ये इस तरह से था। हम ये देखते हैं कि जो है ये नागर शैली में जो है देखते हैं किस प्रकार के मंदिरों में देखने को मिलती है। ये उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा शैली के रूप में। खजुराहो में भी देखने को मिलती है, जो खजुराहो में भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो से भी जो है पूछे जाते हैं। तो खजुराहो बुंदेलखंड के क्षेत्र जो है वो हमारा जो है, तो ये सोलंकी जो है ये खास करके जो है गुजरात राजस्थान जो है ये देखने को मिलती है। सोलंकी शासकों के समय में जो है सोलंकी वंश के शासकों के समय में गुजरात राजस्थान में
बहुत सारे से मंदिरों का निर्माण किया गया जो नागर शैली से ही, क्योंकि राजस्थान हमारा जो है उत्तर भारत में राजस्थान में है, उसी तरह खजुराहो भी वहीं पर एमपी में जो है हमारा है। तो इस तरह से 3 तरह के जो है यह शैली उभर कर सामने आई या इस समय नागर शैली के रूप में, छोटे छोटे रूप में। इसी तरह हम देखते हैं कि सबसे पहला कि ये हमारा जो मंदिर है ये भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर में, इसका उदाहरण देखने को मिलती है। और हम ये भी देखते हैं कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, लक्ष्मण मंदिर जो है शिवपुर में ही वही है, कांदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर, जो खजुराहो का मंदिर जो एमपी में है वह बहुत ही सुप्रसिद्ध है, ये भी नागर शैली से बनी हुई है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा हमारा यहाँ है तो ये उड़ीसा भी जो है हमारा नागर शैली से है। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का है उड़ीसा वहीं पर है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है बहुत ही फेमस है, जो उड़ीसा में है, ये भी हमारा राजस्थान, ये हमारा जो है उड़ीसा में है। तो इस तरह से सूर्य मंदिर एक मोढेरा राजस्थान में ही है, हमारा क्या है मोढेरा राजस्थान में है, जो ये भी सूर्य मंदिर नागर शैली के जो है बने हुए मंदिर है। तो इस तरह से बहुत सारे से मंदिरों का भी है निर्माण की गई है नागर शैली में। तो ये 3 तरह से उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली में भी जो है शैली में जो है मंदिरों का निर्माण किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो है वेसर शैली, यानी वेसर शैली के कहने का तात्पर्य कि जो है हमारा विंध्य पर्वत से, विंध्य से लेकर जो है कृष्णा नदी के बीच में जितने भी सारे मिले, यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली से के बीच मिश्रण से ही मिली है, यह विंध्य से कृष्णा नदी तक के बीच को हम लोग वेसर शैली के नाम से। इसका जो है प्रदक्षिणा पथ जो है क्या था, पूरा खुला हुआ था, ये हमारा बंद था हमारा नागर शैली में, लेकिन जो मंदिर के चारों ओर से प्रांगण जो होते थे, जो प्रदक्षिणा पथ जो करते थे वो सब क्या था, खुला रहता था। यानी जो मंदिर के गर्भगृह से जो दीवार से जो है जो बाहर साइड जो बनाया जाता था प्रदक्षिणा चारों ओर से, वो क्या खुला होता था और मंदिर अधिक सुसज्जित किया जाता था। यानी वेसर शैली में जो है मंदिरों को बहुत अच्छे तरह से सुसज्जित किया जाता था। तो ये हमारा सुसज्जित करना, तो ये हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये हमारा वेसर शैली नायक शैली जो है एक इससे में उभर कर आया है। वेसर शैली में से बहुत सारे से राजवंशों का उदय हुआ था, जो इस समय जो है विजयनगर हो गया, होयसल वंश है, ऐसे बहुत सारे से वंश के यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। और इस समय जो अपने अपने वंश के नाम से बहुत सारे से मंदिरों का भी निर्माण हुआ। जैसे हम देखते हैं नायक शैली मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो ये देखने को नायक शैली से बनी है। इसी तरह विजयनगर शैली यानी विजयनगर साम्राज्य जो था विजयनगर शैली से ही बनी हुई है। जैसे हम देखते हैं कि विठल स्वामी का मंदिर है और एक लोटस महल जो हम्पी में ही है, यानी विजयनगर शैली से ही जो है बनी है। इसी प्रकार देखते हैं होयसल वंश है, इसी प्रकार बहुत सारे से वंशों ने भी जो है अपने अपने शैली के रूप में जो है नामकरण दिया गया है, यानी शैली से बनी है। तो ये हम देखते हैं वेसर शैली। अब हम देखते हैं कि जो है द्रविड़ शैली, यानी हमारा कृष्णा नदी से नीचे दक्षिण तक जितने भी मंदिर बनी है वो सब द्रविड़ शैली से बनी है। तो द्रविड़ से देखिए हमारा जो है इस तरह से शैली बना हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये मंदिर जो है बना हुआ है। और ये जो है विमान के रूप में, एक जो है विमान के रूप में और एक शिखर के, यहाँ शिखर है और शिखर के बाद जो है विमान है और इस जगह पर अंतराल है और यहाँ मंडप, यानी इस तरह से मंडप है। और मंडप एक और है इसके साथ साथ में अर्धमंडप, और इसी तरह कई मंडपों अर्धमंडप के रूप में देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के मंदिरों का जो है अलग प्रकार का ही है, यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली से ही जो है तो हटके है, वेसर शैली से हटके है। और इसकी मंदिरों की बनावट जो है सबसे हटके है और बहुत सारी कलाकृतियां भी इसमें की जाती थी विभिन्न प्रकार के जो है। तो ये सबसे पहले जैसे मंदिरों में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जगती है और ये हमारा पीठ है और ये अधिष्ठान यहाँ बनाया गया है। देखिए इसमें जो है अधिष्ठान बनाया गया है और इस तरह से यहाँ पर जो है गर्भगृह होते थे, क्या है गर्भगृह होते थे और इस तरह से हमारा मंडप अर्धमंडप हुआ करते।
एक देखने की सबसे बड़ी विशेषता इसमें है गोपुरम, यानी मंदिर के बाहरी जो प्रवेश द्वारों पास जो है इस तरह से जो है ये प्रवेश द्वार बनाया गया, जिसको बोलते हैं गोपुरम बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, गोपुरम जो है किस मंदिरों में देखने को मिलती है, यानी उत्तर भारत, दक्षिण भारत या कहीं भी किसी मंदिर का नाम बता दे तो किसी भी क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जा सकते, तो गोपुरम किस शैली के जो है बने हुए, तो द्रविड़ शैली से ही देखने को मिलती है गोपुरम मंदिर। तो द्रविड़ शैली में देखते हैं कि कृष्णा नदी से दक्षिण तक, यानी कृष्णा नदी से दक्षिण इसकी विमान जो है मंजिलादार होते थे। ये जो विमान जो है क्या है, मंजिलादार है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मंजिलेदार है, मंजिलेदार है ये हमारा। उसी तरह ये पंचायतन शैली है। पंचायतन मतलब कई मंदिरों का आमने सामने, जितने मंदिरों के चारों तरफ क्या है, मंदिरें कई बनते हैं। जैसे ये मंदिर बनी हुई है, मंदिर के चारों तरफ और भी सारे मंदिर बने हुए थे। तो इस तरह से पंचायतन शैली, यानी कहने का तात्पर्य कि यहाँ भी मंदिर है और यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, इधर मंदिर है, चारों तरफ से मंदिर और बीच में भी मंदिर है, यानी पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है कि मंदिरों के चारों ओर से मंदिर और होते थे, तो पंचायतन शैली। तो इसमें भी देखने को मिलती है, इस मंदिर के अलावा और भी सारे मंदिर बने होते थे चारों ओर से। तो इस तरह से पंचायतन उसको शैली की भी नाम जाना जाता है। और इसके प्रवेश द्वारों पर, यानी इसके प्रवेश द्वार पर क्या है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां देखने को मिलती है, यानी द्वार पर इसकी जब द्वार होती थी, द्वार पर वहां जो है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जो है बनी हुई होती थी। यहाँ एक उदाहरण देखने को मिलती, कौन कौन से मंदिर है, यानी द्रविड़ शैली से देखने को मिलती है। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, शिव मंदिर जो गंगई कोंचलपुरम में है, महाबलीपुरम रथ मंदिर है जो महाबलीपुरम में है। तो इस तरह से ये हमारा जो है मंदिर निर्माण शैली, यानी मंदिर निर्माण कला का जो है, यानी इस समय जो है गुप्त काल के बाद जो है उस समय हमारा 3 प्रकार के निर्माण कला शैली के रूप में मंदिर हुए थे। तो ये हम देखें कि जो है नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली से देखें। तो ये नागर, वेसर और द्रविड़, ये 3 शैली के अलावा जो है बहुत सारे शैलियों के रूप में उभर कर, छोटे छोटे राजवंशों के द्वारा भी जो है शैली के रूप में उभर कर सामने आया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे और यही हमारा जो है मंदिर निर्माण कला शैली के नाम से जाना जाता है, यानी मंदिर कला शैली है।